हेलो एवरीवन, आज हम लोग इंटीग्रेशन के सब्स्टिट्यूशन मेथड के रूल नंबर 3 को पढ़ेंगे। ये थ्योरी हमें एक्सरसाइज 18C में पढ़ना है, तो हम लोग रूल नंबर 3 को पढ़ते हैं। रूल नंबर 3 हमारा क्या कहता है कि अगर इंटीग्रैंड का फॉर्म tan to the power mx इंटू sec to the power nx dx हो या cot to the power mx इंटू cosec to the power nx dx हो, तो हम क्वेश्चन को किस टाइप से बनाएंगे। तो हम पहले रूल को पढ़ लेते हैं। ओके, पहले रूल कहने का मतलब कि ये जो पहला फॉर्म है, इस फॉर्म के बारे में हम पढ़ते हैं। ओके, अगर मेरा क्वेश्चन tan to the power mx इंटू sec to the power nx dx के फॉर्म का हो, तो हम क्वेश्चन को किस रूल के अनुसार बनाएंगे। तो देखिए, रूल नंबर 1 क्या है हमारा कि इफ पावर ऑफ sec x इज इवन पॉजिटिव इंटीजर देन पुट z इज इक्वल टू tan x। कहने का मतलब कि जो sec का पावर है, क्या है sec का पावर n। कहने का मतलब कि अगर इस n का वैल्यू क्या होगा, इवन पॉजिटिव इंटीजर होगा, तो हम z किसे मानेंगे, tan को। इसके पिछले लेक्चर में हम लोग tan टू द पावर mx इंटू sec टू द पावर nx dx के बदले में क्या देखे थे, sin टू द पावर mx इंटू cos टू द पावर nx dx देखे थे। तो उसमें क्या था, उसमें था ऑड पॉजिटिव इंटीजर देखना रहता था, लेकिन ये क्या है, tan इंटू sec के फॉर्म में रहेगा, तो हमें क्या देखना रहेगा, ऑड नहीं, क्या इवन पॉजिटिव इंटीजर देखना होगा। तो आप याद रखिए कि sin इंटू कॉस के फॉर्म में रहेगा तो हम ऑड पावर को देखते हैं, और अगर tan इंटू सेक के फॉर्म में रहेगा तो हम इवन पावर को देखते हैं। ओके, तो इस डिफरेंस को आप याद रखिएगा। तो हम क्या देखेंगे कि सेक का पावर अगर इवन पॉजिटिव इंटीजर है तो tan को z मान लेंगे। अब रूल नंबर 2 में देखिए, जरूरी तो नहीं है कि सेक का पावर इवन पॉजिटिव इंटीजर ही हो, कभी ये भी हो सकता है कि सेक का पावर इवन पॉजिटिव इंटीजर नहीं हो। तो अगर सेक का पावर इवन पॉजिटिव इंटीजर नहीं होगा तो क्या करेंगे, हम tan के पावर को c करेंगे, मतलब देखेंगे। तो tan का पावर क्या होना चाहिए, तो tan के अगर पावर को हम देखेंगे तो क्या होगा कि अगर tan का पावर ऑड पॉजिटिव इंटीजर है तो सेक को z मान लेंगे। अगर tan का पावर इवन पॉजिटिव इंटीजर है तो tan को हम z मान लेंगे। ओके, तो अगर tan का पावर ऑड पॉजिटिव है तो sec को z मानेंगे, और tan का पावर इवन पॉजिटिव रहेगा तो tan को z मानेंगे। ओके, अब अगला रूल नंबर 3, इफ पावर ऑफ tan x इज 0। अगर tan का पावर क्या होगा, 0 होगा। ओके, tan का पावर 0 होगा, कहने का मतलब कि tan होगा ही नहीं क्वेश्चन में, सिर्फ क्या होगा, sec होगा। ओके, tan का पावर 0 कब होगा, जब क्वेश्चन में tan होगा ही नहीं, सिर्फ क्या होगा, sec। तो इस केस में क्या करेंगे, और पावर ऑफ sec x इज ऑड पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन 1, और sec का जो पावर हो ये क्या होना चाहिए, ऑड पॉजिटिव होना चाहिए। ऑड पॉजिटिव इंटीजर कहने का मतलब कि 1 से बड़ा वाला, 1 से छोटा 1 नहीं, या 1 से छोटा भी नहीं, 1 से छोटा तो होगा ही नहीं, क्या होगा, 1 से बड़ा होना चाहिए। ओके, तो इस केस में क्या होगा, मेथड ऑफ इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स इज यूज्ड। तब हम कौन सा मेथड लगाएंगे, मेथड ऑफ इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स हम लोग अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। ओके, तो एक बार फिर से इसे हम लोग समराइज कर लेते हैं कि सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि सेक का पावर इवन पॉजिटिव इंटीजर है या नहीं। अगर सेक का पावर इवन पॉजिटिव इंटीजर होगा तो tan को z मान लेंगे। अगर सेक का पावर इवन पॉजिटिव इंटीजर नहीं होगा तो क्या करेंगे, tan के पावर को देखेंगे। किसको देखेंगे, tan के पावर को। तो अगर tan का पावर ऑड पॉजिटिव होगा तो सेक को z मानेंगे, और tan का पावर अगर इवन पॉजिटिव होगा तो tan को z मानेंगे। तो आप याद रखिए कि tan को हम z कब कब मानेंगे, tan को z 2 कंडीशन में मानेंगे। देखिए, एक यहां और एक यहां। तो अगर sec का पावर इवन पॉजिटिव इंटीजर है तो tan को z मानेंगे। अगर sec का पावर इवन पॉजिटिव इंटीजर नहीं है तो किसे देखेंगे, tan को। अगर tan का पावर इवन पॉजिटिव इंटीजर हो गया फिर भी हम tan को ही z मानेंगे, लेकिन अगर tan का पावर ऑड पॉजिटिव इंटीजर हो गया तो sec को z मानेंगे। ओके, अगर tan क्वेश्चन में हो ही नहीं, tan का पावर 0 कहने का मतलब कि tan क्वेश्चन में है ही नहीं, क्या है, केवल sec है, और sec का पावर ऑड पॉजिटिव इंटीजर है, लेकिन किससे, 1 से बड़ा
तो हम क्या करेंगे, इस केस में सब्स्टिट्यूशन मेथड फेल हो जाएगा। ओके, कौन सा मेथड लगेगा, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स मेथड, जो कि हम लोग अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। ओके, तो अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हैं, जिससे कि आप लोग क्वेश्चन को आगे बना सकते हैं। तो आइए हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, एक्सरसाइज 18C के क्वेश्चन को। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को सॉल्व करते हैं। देखिए, tan x इंटू सेक स्क्वायर एक्स dx, इसका क्या करना है, हमें इंटीग्रल कैलकुलेट करना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम सेक के पावर को देखेंगे कि सेक के पावर क्या है। देखिए, सेक का पावर 2 है। 2 कैसा नंबर है, इवन पॉजिटिव इंटीजर। तो अगर सेक का पावर इवन पॉजिटिव इंटीजर है तो कौन सा रूल लगेगा, रूल नंबर 1 में क्या था, स्टेप नंबर 1 में, कि हम किसे जेड मानेंगे, tan को। ओके, तो हम क्या करेंगे, tan को जेड मान लेते हैं। तो लेट जेड इज इक्वल टू tan x, इसे डिफरेंशिएट करेंगे डी जेड बाई डी एक्स। तो tan को डिफरेंशिएट करने से क्या होगा, सेक स्क्वायर एक्स, यहां से dz का वैल्यू क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स dx। हमने यहां से dz का वैल्यू कैलकुलेट कर लिया। अब क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन क्या है हमारा, tan x इंटू सेक स्क्वायर एक्स dx। तो हम क्या करेंगे, tan को क्या माना है हमने, tan को z माना है, तो tan को z लिख देंगे। सेक स्क्वायर इंटू dx, देखिए सेक स्क्वायर x इंटू dx को क्या लिख सकते हैं हम लोग, dz लिख सकते हैं। तो इसे हम लोग dz लिख देंगे। अब इसका फॉर्मूला यूज करते हैं। तो z का पावर क्या है, 1 है, तो 1 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 + 1 2 बाई 2 प्लस 6। तो z किसे माने थे हमने, tan को माना था। तो यहां क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस 6। ये मेरा क्या हो गया, आंसर आ गया। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकंड को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन क्या है हमारा, tan टू द पावर 5 थीटा इंटू सेक टू द पावर 4 थीटा डी थीटा। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, देखेंगे इस फॉर्म को, ये किस फॉर्म का है, tan टू द पावर mx इंटू सेक टू द पावर nx dx, इस फॉर्म का है। तो हम इस फॉर्म का रूल को अप्लाई करेंगे। रूल क्या है हमारा, कि सेक के पावर को देखेंगे। तो सेक का पावर क्या है, 4 कैसा नंबर है, इवन पॉजिटिव इंटीजर। तो हम z किसे मानेंगे, tan को। तो लेट z इज इक्वल टू tan थीटा। अब इसे डिफरेंशिएट करेंगे, z किसका फंक्शन है, थीटा का। तो z को हम थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा मेरा, सेक स्क्वायर थीटा। तो यहां से dz का वैल्यू क्या आ जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। ओके, अब हम लोग क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन क्या है हमारा, tan टू द पावर 5 थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। tan टू द पावर 4 थीटा था, तो इसे हमने 2 पार्ट में ब्रेक कर दिया। अब क्या करेंगे हम लोग कि tan टू द पावर 5 थीटा को एज इट इज लिख देंगे और सेक स्क्वायर थीटा को tan में हम कन्वर्ट करेंगे। तो सेक स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 1 + tan स्क्वायर थीटा। तो इसे लिख देंगे 1 + tan स्क्वायर थीटा। और सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा को क्या लिख सकते हैं हम लोग, देखिए यहां से dz लिख सकते हैं। तो इसे लिख देंगे हम लोग dz। अब यहां से क्या करेंगे, tan को क्या लिख सकते हैं हम लोग, z लिख सकते हैं। तो यहां लिख देंगे z टू द पावर 5 इंटू 1 + tan को क्या लिख सकते हैं, z। तो z स्क्वायर dz। अब इसे क्या लिख सकते हैं हम लोग, मल्टीप्लाई करते हैं। तो z टू द पावर 5 को 1 से करेंगे मल्टीप्लाई, तो z टू द पावर 5 प्लस z टू द पावर 5 को z टू द पावर 2 से करेंगे तो क्या होगा, z टू द पावर 7 dz। अब क्या करेंगे हम लोग, इसके बाद फॉर्मूला यूज करेंगे। तो z टू द पावर 5 है तो 1 ऐड कीजिए तो क्या हो जाएगा, 6। तो z टू द पावर 6/6। अब क्या है, z टू द पावर 7, तो 1 ऐड करेंगे तो क्या होगा, z टू द पावर 8/8
प्लस सी, सी क्या है, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ओके, अब क्या करेंगे, जेड हमने किसे माना था, tan को माना था, तो जेड के प्लेस पे क्या पुट कर देंगे, वापस से tan पुट कर देंगे, तो tan पुट कर देंगे यहाँ, तो tan टू द पावर 6 थीटा बाई 6 प्लस tan टू द पावर 8 थीटा बाई 8 प्लस सी। तो ये मेरा क्या हो गया, सॉल्यूशन हो गया। आप लोग उसका स्क्रीनशॉट ले लें। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को सोल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है हमारा, tan टू द पावर 4x इंटू सेक टू द पावर 2x dx। तो हम सबसे पहले किसे देखेंगे, सेक के पावर को देखेंगे। तो सेक के पावर क्या है, 2 है, और 2 कैसा नंबर है, इवन पॉजिटिव इंटीजर। तो अगर सेक का पावर इवन पॉजिटिव इंटीजर हो तो हम किसे मानते हैं, जेड, tan को जेड मानते हैं। तो लेट जेड इज इक्वल टू tan x। अब क्या करेंगे, z किसका फंक्शन है, x का फंक्शन है, तो हम z को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। तो क्या आ जाएगा, सेक स्क्वायर x आ जाएगा। तो यहां से dz का वैल्यू क्या हो गया, सेक स्क्वायर x dx। अब क्वेश्चन को हम लिख देते हैं यहाँ। क्वेश्चन हमारा है tan टू द पावर 4x इंटू सेक स्क्वायर x dx। तो tan को हम क्या लिख सकते हैं, देखिए z माना था हमने, तो tan को लिख देंगे z, अब पावर 4 का पावर 4, सेक स्क्वायर x dx को क्या लिख सकते हैं, यहां से देखिए dz, तो इसे हम लिख देंगे dz। तो अब क्या हो जाएगा, पावर में 1 ऐड करेंगे, तो पावर में 1 ऐड करेंगे तो क्या होगा, z टू द पावर 5 बाई 5 प्लस c, और z को क्या वापस से हम लिख सकते हैं tan x। तो इसे लिख देंगे हम लोग tan टू द पावर 5x बाई 5 प्लस c। तो ये मेरा क्या हो गया, आंसर हो जाएगा। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट चाहें तो ले सकते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को सोल्व करेंगे। तो क्वेश्चन क्या है हमारा, सेक टू द पावर 6x dx। तो सबसे पहले देखिए कि ये क्वेश्चन इस फॉर्म का है या नहीं, tan टू द पावर mx इंटू सेक टू द पावर nx dx। तो हमने देखा कि ये क्वेश्चन इसी फॉर्म का है, क्यों, क्योंकि इस क्वेश्चन में ये ऐसे है, देखिए tan टू द पावर 0x है इंटू सेक टू द पावर 6x है dx है। देखिए किसी भी नंबर का पावर 0 क्या होता है, 1 होता है। तो 1 इंटू सेक टू द पावर 6x क्या होगा, सेक टू द पावर 6x dx हो जाएगा, क्योंकि ये तो tan टू पावर 0x क्या होता है, 1, किसी भी नंबर का पावर 0 1 ही होता है। तो 1 इंटू दिस। ओके, तो अब देखिए ये क्वेश्चन इस फॉर्म का तो है, तो ये रूल तो अप्लाई होगा। तो हम सबसे पहले क्या देखते हैं, सेक के पावर को देखेंगे। तो सेक का पावर क्या है, 6 है, और 6 कैसा नंबर है, इवन पॉजिटिव इंटीजर। तो हम z किसे मानेंगे, tan को मानेंगे। तो हम z किसे मान लेते हैं, tan को। तो लेट z इज इक्वल टू tan x। तो dz बाई dx क्या हो जाएगा हमारा, सेक स्क्वायर x। तो dz यहां से क्या आ जाएगा, सेक स्क्वायर x इंटू dx। अब क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। क्वेश्चन क्या है हमारा, सेक टू द पावर 6x है, तो सेक टू द पावर 6x dx। इसे क्या लिख सकते हैं हम लोग, सेक टू द पावर 4x इंटू सेक स्क्वायर x dx। अब इसे क्या लिख सकते हैं हम लोग, देखिए सेक टू द पावर 4x को क्या लिख सकते हैं, तो इसे हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर x टू द पावर 2, क्योंकि 2 क्या हो जाएगा, देखिए पावर में 4 हो जाएगा। और सेक स्क्वायर x dx को क्या लिख सकते हैं, देखिए यहाँ से dz लिख सकते हैं, तो हम लोग इसे dz लिख देंगे। अब क्या करेंगे, इसके बाद अब हम सेक स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो लिखते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर x। अब पावर क्या है, 2, तो पावर 2 दे दिया हमने, और dz का dz दे दिया। उसके बाद 1 प्लस
10 स्क्वायर एक्स, तो 10 को क्या माना है हमने, जेड माना है, तो 10 स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हैं, जेड स्क्वायर, तो जेड स्क्वायर टू द पावर क्या है, 2 है, डिजिट का dz, तो अब इसे कैसे लिख सकते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 प्लस जेड स्क्वायर का स्क्वायर बी स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा जेड टू द पावर 4 और प्लस 2ab, तो 2 इंटू जेड स्क्वायर, फिर dz का dz। ओके, अब इसे क्या लिख सकते हैं हम लोग, 1 को z के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, z हो जाएगा, प्लस z टू द पावर 4 को z के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे तो क्या होगा, z टू द पावर 5/5 हो जाएगा, प्लस 2 तो नंबर है तो 2 बाहर आ जाएगा। अब z टू द पावर 2 को इंटीग्रेट करेंगे z के रिस्पेक्ट में तो पावर में 1 ऐड होगा, तो 2 + 1 क्या हो जाएगा, 3/3 प्लस c, तो अब हम z को क्या लिख सकते हैं, देखिए z को हम लिख सकते हैं 10x, तो इसे लिख देते हैं हम 10x प्लस 10 टू द पावर 5x/5 प्लस 2/3 10qx प्लस c, तो ये मेरा आंसर हो गया। आप इस सॉल्यूशन का स्क्रीनशॉट चाहें तो ले सकते हैं। ओके, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को सोल्व करेंगे। sec टू द पावर 4x/2 dx, तो इसे सोल्व करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे कि ये इस फॉर्म से मैच करता है या नहीं। 10 टू द पावर mx इंटू sec टू द पावर nx dx, तो देखिए यहाँ 10 है, 10 का पावर क्या है 0, इसलिए किसी भी नंबर का पावर 0 क्या होता है 1 है, और sec टू द पावर क्या है 4 है तो 4 है। ओके, तो ये तो इस फॉर्म का है, तो हम क्या करेंगे sec के पावर को देखेंगे, तो sec का पावर क्या है 4, और 4 कैसा नंबर है, इवन पॉजिटिव इंटीजर, तो हम z किसे मानेंगे 10 को, तो लेट z इज इक्वल टू क्या 10x/2। ओके, तो dz/dx मेरा क्या हो जाएगा, सबसे पहले हम 10 को डिफरेंशिएट करते हैं x के रिस्पेक्ट में, तो tan थीटा क्या है मेरा x/2, तो tan थीटा रहता है वही थीटा लिखाता है नीचे, तो थीटा क्या है x/2, तो नीचे लिखाएगा x/2, यही x/2 उठ के कहाँ जाएगा ऊपर, तो x/2 कहाँ आ गया ऊपर। अब ये d एक x/2 किस पे डिपेंड कर रहा है, तो x पे, तो यहाँ x हो जाएगा। ओके, तो अब हम क्या करेंगे dz/dx, 10 का डिफरेंशिएट करने पे क्या आएगा sec स्क्वायर थीटा, तो sec स्क्वायर थीटा, थीटा क्या है x/2 है तो x/2, 1/2 नंबर है तो 1/2 बाहर आ गया, क्या बचा dx/dx, तो dx से dx कैंसिल हो गया। ओके, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं हम लोग, ये देखिए 2 कहाँ आ जाएगा, इधर आ जाएगा, तो 2 dz और ये sec स्क्वायर x/2, और dx कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, तो हमने क्या किया sec स्क्वायर x/2 dx को क्या लिख दिया 2 dz लिख दिया। ओके, अब हम क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन क्या है हमारा, sec टू द पावर 4 है, तो 4 को हम लिख सकते हैं 2 दो पार्ट में ब्रेक कर सकते हैं, तो sec स्क्वायर x/2 इंटू sec स्क्वायर x/2 dx इज इक्वल टू sec स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं हम 1 + tan स्क्वायर, तो इसे लिख देंगे हम लोग 1 + tan स्क्वायर x/2, और sec स्क्वायर x/2 dx को क्या लिख सकते हैं हम लोग 2 dz। ओके, तो 2 तो मेरा नंबर है कहाँ आ जाएगा बाहर आ जाएगा, तो 2 को हमने बाहर निकाल लिया, अंदर क्या बचेगा 1 + tan स्क्वायर x/2, तो tan को क्या लिख सकते हैं tan x/2 को z लिख सकते हैं, तो z और स्क्वायर का स्क्वायर लिख दिए और dz का dz लिख दिए, तो 2 का 2। ओके, और 1 को अगर हम इंटीग्रेट करेंगे z के रिस्पेक्ट में तो क्या आएगा z आएगा, प्लस z स्क्वायर को करेंगे तो क्या होगा z टू द पावर 3/3 प्लस c, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 2, और देखिए दोनों जगह क्या कॉमन है z कॉमन है, तो z को हम बाहर ले लेंगे, तो यहाँ पर क्या बचेगा 1 बचेगा, और यहाँ क्या बचेगा z² / 3 बचेगा,
प्लस सी बचेगा। ओके, तो इसे क्या लिख सकते हैं 2, और जेड को क्या लिख सकते हैं हम लोग, देखिए जेड को tan x/2 लिख सकते हैं, तो tan x/2, और उसके बाद 1 को 1 लिख देंगे, प्लस जेड को क्या लिख सकते हैं tan x/2, तो tan, यहाँ स्क्वायर है तो यहाँ स्क्वायर दे देंगे, tan स्क्वायर x/2 बाई 3 प्लस सी, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन हो जाएगा। ओके, अभी हम लोगों ने कुछ फॉर्म को देखा था थ्योरी में, तो उस फॉर्म को एक बार फिर से देख लीजिए। अगर क्वेश्चन में मेरा tan टू द पावर mx इंटू sec टू द पावर nx dx हो, या cot टू द पावर mx इंटू cosec टू द पावर nx dx हो, तो दोनों में क्या लगेंगे, दोनों में रूल सेम ही लगेंगे। ओके, हम यहाँ जो काम tan के लिए करेंगे वही यहाँ काम cot के लिए करेंगे, और जो काम यहाँ sec के लिए करेंगे वही काम यहाँ cosec के लिए करेंगे। हम इसमें क्या देखते थे, sec का पावर इवन है या नहीं, तो यहाँ क्या देखेंगे, cosec का पावर इवन है या नहीं। अगर sec का पावर इवन था तो z किसे मानते थे, tan को, लेकिन अगर cosec का पावर इवन होगा तो z किसे मानेंगे, cot को। ओके, तो यहाँ tan का काम cot कर रहा है और यहाँ sec का काम cosec कर रहा है। ओके, और दोनों में कोई अलग नहीं है, ठीक है। ओके।